यह मेरा घर है। इस घर में जैसा मैं कहूँगी वैसा ही होगा। जिसको इस घर में रहना है वह मेरे नक्शे कदम पर चलेगा, वरना अपना अपना रास्ता नापो। विशंबरनाथ जी के बड़े बेटे की बहू सुलेखा ने सबको सुनाते हुए कहा। सुलेखा के ससुर बोले, बहू कुछ दिन के लिए मेरा छोटा बेटा और छोटी बहू आए हैं। तुम हमेशा की तरह इस बार भी बेवजह झगड़ा कर रही हो। यह कैसा मिजाज है? अरे कभी तो प्यार के दो शब्द बोल लिया करो। विशंबरनाथ जी ने उसे समझाते हुए कहा। यह बुढ़ा तो मेरे गले की फांस बन गया है। ना निगलते बन रहा है, ना थूकते बन रहा है। पता नहीं कब तक मुझे इसको झेलना पड़ेगा। जब यह मरेगा तो हिस्सा लेने सब पहुंच जाएंगे। मैं आज खाना बनाकर खा लूंगी और चुपचाप सो जाऊंगी। जिसको मरना है वह मरे। सुलेखा ने आंगन में पोछा मार रही देवरानी को देखकर त्योरिया चढ़ाते हुए कहा। विशंबरनाथ जी के दो बेटे थे। बड़ा बेटा अपने परिवार के साथ पुश्तैनी गांव के पास वाले शहर में रहते थे और उनका छोटा बेटा अपने परिवार के साथ दूसरे शहर में रहता था। विशंबरनाथ जी की पत्नी का अभी कुछ महीने पहले देहांत हो गया था। उनकी बड़ी बहू सुलेखा बहुत ही कर्कश मिजाज की थी। इसके विपरीत छोटी बहू सीमा बहुत ही शांत तथा संस्कारी थी। पत्नी के गुजर जाने के बाद विशंबरनाथ जी कुछ महीने बड़े बेटे के साथ तथा कुछ महीने छोटे बेटे के साथ रहते थे। वास्तव में वह छोटी बहू के पास ही रहना चाहते थे, लेकिन गांव का मोह उन्हें बड़ी बहू के साथ रहने को मजबूर कर देता था। छोटी बहू उनके चाय पानी, पूजा पाठ, खाना वगैरह सब का बहुत ध्यान रखती थी। बड़ी बहू के पास जब तक विशंबरनाथ जी रहते तब तक उसकी जली कटी सुनते रहते। वह बात बात में उनका तिरस्कार करती रहती, लेकिन करते भी तो क्या। गांव की मिट्टी और पत्नी की यादें उन्हें सब कुछ सहने के लिए मजबूर कर देती थी। विशंबरनाथ जी जब तक बड़े बेटे के पास रहते तब तक अक्सर गांव में आना जाना लगा रहता था, क्योंकि उन्हें गांव की हवा, खेती बाड़ी, बाग बगीचे, ताल तलैया आदि से बहुत प्यार था। हर त्योहार की तरह इस बार भी उनके छोटे बेटे का परिवार त्योहार एक साथ मनाने के लिए आया हुआ था। होली वाले दिन भी बड़ी बहू ने अपनी कर्कश आवाज में सबको खरी खोटी सुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। सुलेखा ने अपना खाना बनाया और खा पीकर रसोई के दरवाजे पर ताला लगाकर चारपाई पर लेट गई। सीमा के बच्चों का कई बार भूख भूख चिल्लाने तथा बाबूजी को भूख से कसमसाते हुए देखकर सीमा से देखा नहीं गया। सीमा ने अपने पर्स से पैसे निकाले और अपने बेटे की उंगली पकड़कर पास की दुकान जहां सिर्फ समोसे बनते थे गई और सबके लिए समोसे ले आई। उसने सोचा कि जब तक उसका पति राघव नहीं आते तब तक समोसे खाकर सभी को राहत मिलेगी। बाद में पति दूर बाजार से जाकर कुछ खाना ले आएंगे। बाबूजी और बच्चों को समोसा देने के बाद उसने अपने बेटे के हाथों से जेठानी तथा उसके परिवार के लिए समोसे भिजवाए। बाबूजी को वह पानी दे ही रही थी कि तभी जेठानी समोसे लाकर उसके मुंह पर दे मारा और टेढ़ी भौं करते हुए ऐंठ कर बोली, भूखी ले खा ले। भूखे नंगे खानदान से तू आई है तो पैसा उड़ा रही है। तेरी हिम्मत कैसे हुई बाहर निकलने जाने की? आज ही तेरी हड्डी तेरे पति से कहकर तुड़वाती हूँ। गौरतलब है कि उस गांव की समाज में बहुओं की पर्दा प्रथा के कारण बाहर जाने की मनाही थी। उसे गुस्सा तो बहुत आया, पर जेठानी जी के बड़ी तथा आदत से मजबूर होने का जानकर वह शांत रही। बाबूजी सुलेखा के आगे हाथ जोड़कर चुप रहने के लिए इशारा करते हुए बड़े ही थे कि उसने उन्हें धक्का दे दिया। विशंबरनाथ जी 70 साल के बुजुर्ग लड़खड़ाकर नीचे गिर गए। गिरने की वजह से उनके माथे पर चोट लग गई। ससुर के माथे पर खून देखकर आज सीमा से बर्दाश्त ना हुआ और उसकी आंखों से अंगारे बरसने लगे। खबरदार जेठानी जी, जो ससुर जी को हाथ लगाया। बहुत हुआ तुम्हारा ड्रामा। अब एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इतने सालों से बहुत सहती आ रही हूँ, पर अब और नहीं। तुमने मुझे बहुत कुछ कहा, मैंने सब बर्दाश्त किया, लेकिन बाबूजी का अपमान बर्दाश्त नहीं करूँगी। अभी तक तुमने मेरा शरीफ का रूप देखा है। दुर्गा का रूप धारण करते मुझे देर नहीं लगेगी।
जेठानी सुलेखा ने तमक्कर सीमा के गाल पर तेजी से थप्पड़ जड़ते हुए कहा, तू 4 दिन की आई हुई मुझे पाठ पढ़ाने आई है। आज सीमा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया था। सीमा ने भी सारी शर्म लिहाज छोड़ अपनी जेठानी की खूब धुनाई की। देवरानी का भयंकर रूप देख सुलेखा के होश उड़ गए। वह झट से अपने ससुर के पैरों में गिर गई और उनसे माफ़ी मांगने लगी। बाबूजी, मुझे माफ़ कर दो, फिर कभी आगे से ऐसा नहीं करूँगी। बहू, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है, बहुत अच्छी बात है, पर आगे से कुछ भी करने या कहने से पहले 100 बार सोच लेना। आगे से सुलेखा ने कभी अपनी देवरानी के काम में कोई बाधा नहीं डाली और ना ही उसे परेशान किया। सीमा ने इतनी हिम्मत पहली बार जेठानी को पीटने में क्रोध से दिखा तो दी, लेकिन जब उसका क्रोध शांत हुआ तब उसका मन बहुत दुखी हुआ और वह दूसरे कमरे में जाकर रोने लगी। विशंबरनाथ जी ने उसकी मनोस्थिति को भांपते हुए कहा, बहू, तुमने अपनी जेठानी पर क्रोध कर कोई गुनाह नहीं किया है। बर्दाश्त की भी एक सीमा होती है। तुम्हारी जेठानी ने संस्कारों की लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन किया था, जिसका दंड उसे मिल गया। विशंबरनाथ जी सीमा के सर पर हाथ रख चुप कराते हुए बोले। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।